नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो रिट मेंस 2022 की टारगेट क्लास नंबर 18। तो राजस्थान जीके से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहने वाले इस सेशन में। तो चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं राजस्थान जीके के रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बीजा एवं मावा। बीजा व माला किस जनजाति की उपजातियां हैं? तो ये जो है बींजा और माला किस जनजाति की उपजातियां हैं? तो ये जो है वो है सांसी। सही आंसर रहेगा ए। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जो अनुसूचित जनजाति वाला प्रतिशत वाला जो जिला है वो कौन सा जिला है? वो है यहाँ पे बांसवाड़ा जिला। जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान बताना है जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर। तो ये जो है वो है चौथे स्थान पे। कितने स्थान पे? चौथे। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का लिंग अनुपात 2011 के अनुसार कितना था? तो ये जो था कितना था, करीबन यहाँ पे ध्यान रखें 948 948। पाल किसे कहते हैं? पाल किसे कहा जाता है? पाल कहा जाता है बिलों की जो छोटी बस्ती होती है उसे पाल कहा जाता है। मतलब सही आंसर आएगा इसका डी। राजस्थान में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो जनजाति की जनसंख्या जो सर्वाधिक है राजस्थान में वो कौन सी है? तो वो हमेशा ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है मीणा। कौन है? मीणा। मीणाओं का परंपरागत नेता कहलाता है। तो मीणाओं का जो परंपरागत जो नेता होता है उससे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पटेल। क्या कहा जाता है? पटेल। सहरिया जनजाति किस जिले में निवास करती है? सहरिया जनजाति है वो किस जिले में निवास करती है? तो वो कौन सा जिला है? वो जिला है बारी। मतलब सही आंसर 8 का रहेगा बी। तो जैसे सहरिया जनजाति सर्वाधिक 12 जिले के शाहाबाद एवं किशनगंज में केंद्रित है। तो ध्यान रखें, तो सहरिया जनजाति किस जिले में निवास करती है? वो है 12। सही आंसर आएगा यहाँ पे बी। राजस्थान में मीणा एवं भील के बाद तीसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? तो मीणा और भील के बाद जो तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन सी है? वो है गरासिया। कौन सी जनजाति? गरासिया। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए और उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड में कीजिए। यहाँ पे सूची फर्स्ट में जाति दे रखी है और सूची का क्षेत्र दे रखा है और स्थान बताना है। तो यहाँ पे 10 देखते हैं क्या रहने वाला है इसका आंसर। तो देखिए सहरिया। सहरिया जो जनजाति होती है कहाँ पे थी? ये थी 12 में। कहाँ पे? 12 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सही आंसर क्या रहने वाला है? कतोड़ी। देखिए सेकंड कतोड़ी। कतोड़ी जो होती है ये कहाँ होती है? ये होती है, आपको ध्यान रखना है, ये होती है मेवाड़ में। कहाँ होती है? मेवाड़ में। कतोड़ी जो होती है कहाँ पे होती है? मेवाड़ में। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, जैसे आपने पहला लिया था फोर्थ और थर्ड, मतलब फोर्थ और थर्ड कहाँ पे है? यहाँ पे और यहाँ पे और कहीं पे नहीं। तो इसका मतलब सही आंसर क्या रहेगा? ए। जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम कहलाता है। जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है वो कहलाता है टाडा। सही आंसर बी। बिलों के किस नृत्य में नकली स्पर्धा जन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है? नकली स्पर्धा में जन्य युद्ध जो प्रदर्शित किया जाता है वो कौन सा नृत्य होता है वो आपको बताना है यहाँ पे। तो वो नृत्य होता है गैर नृत्य। कौन सा नृत्य? गैर नृत्य। कर्नल टॉन्ड ने मीणाओं का कौन सा मूल निवास बताया? तो कर्नल टॉन्ड ने मीणाओं का कौन सा मूल निवास बताया था? तो ये बताया था उन्होंने काली खोह। सही आंसर सी। बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या कहलाता है? छेड़ा फाड़ने का मतलब क्या होता है बिलों में? तो ये ध्यान रखना, तलाक। क्या होता है? तलाक। परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम मतलब मांडा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो ये मांडा कार्यक्रम जो शुरू किया गया था सन 1978 से 79। सही आंसर बी। राजस्थान में वर्तमान में कितनी जनजातियां अधिसूचित है? तो राजस्थान में वर्तमान में कितनी जनजाति जो अधिसूचित है?
तो ये जो है वो है 12। कितनी? 12। किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे होता है? तो ये किसे है? तो ये जो है ये है राष्ट्रपति को। किसे? राष्ट्रपति को। जैसे इसकी वेरी फीडबैक जान लेते हैं कैसे। वेरी इंपॉर्टेंट फीडबैक है। भारतीय संविधान की धारा 244A की 5वीं अनुसूची की पैराग्राफ 6A 6B के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र अभिव्यक्ति का अर्थ ऐसे क्षेत्रों से है जिसे राष्ट्रपति अपने आदेश से अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार दशरथ शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ? तो प्रसिद्ध इतिहासकार जो दशरथ शर्मा का जन्म है ये कौन से जिले में हुआ था? तो ये जो जिला है वो है चूरू जिला। कौन सा जिला? चूरू जिला। निम्न में से कौन सा गजल गायक राजस्थान में जन्मा है? गजल गायक जो राजस्थान में जन्मा है ये कौन है? तो ये है मेहंदी हसन। सही आंसर बी। पत्रकारिता का भीष्म पिता कहा जाता है। पत्रकारिता का भीष्म पिता किसे कहा जाता है? तो ये ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कहा जाता है जाबरमल शर्मा को। सही आंसर बी। राजस्थान की प्रथम महिला जो राज्य की मुख्य सचिव रही। तो प्रथम महिला जो मुख्य सचिव रही राजस्थान की ये कौन रही थी? ये रही थी कुशाल सिंह। सही आंसर सी। चेतावनी राव चुंगटिया किसने लिखे? तो ये जो चेतावनी राव चुंगटिया है ये किसने लिखा था? ये लिखा था केसरी सिंह बारहट ने। सही आंसर डी। पीड़ितों का पछीड़ा नामक किसकी रचना? पछीड़ा ये किसकी रचना? ये रचना है विजय सिंह पति की। सही आंसर सी। वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गौरीबाई को। किसे कहा जाता है? गौरीबाई को। स्वामी केशवानंद का जन्म किस जिले में हुआ? तो स्वामी केशवानंद का जो जन्म है वो कौन से जिले में हुआ? वो हुआ था सीकर जिले में। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी हैं। प्रथम राजस्थानी ये कौन है? ये है पीरू सिंह। कौन है? पीरू सिंह। किशनगढ़ शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय किस चित्रकार को है? तो ये चित्रकार कौन है? ये चित्रकार है निहाल चंद को। किसे? निहाल चंद बी। मेवाड़ के सामंत बनवीर ने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कब की? तो महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कब हुई थी? कौन सी ईस्वी में हुई थी? ये ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 1535 ईस्वी को। सही आंसर बी। सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति विरुद्ध छतहरी किसकी है? तो कृति जो है प्रसिद्ध विरुद्ध छतहरी तो ये किसकी है? तो ये जो है वो है दूरसहाड़ा की। सही आंसर बी 29 का बी। तो दोस्तों राजस्थान जीके की क्लास हम आज की यहीं एंड करते हैं। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।